मणिपुर से आई ये वायरल वीडियो आज पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही मणिपुर है, पांडवों के अर्जुन की शादी मणिपुर के राजकुमारी चित्रांगदा से हुई थी। इस तरह की दुर्दशा किसी सभ्य समाज में नहीं हो सकती है। क्या ये एन बीरेन सिंह की सरकार की ये सफलता है, प्रशासनिक सफलता है? आज एक्सरे व्यू टीवी पर हम इसकी एक्सरे करेंगे। आप देख रहे हैं एक्सरे व्यू टीवी, मैं हूं जनील कश्यप। मणिपुर पिछले कई महीनों से डिस्टर्ब है। मणिपुर अशांत है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर के बारे में हम तफसील से आपको एक्सरे रिपोर्ट में बताएंगे। मणिपुर के अगर आप मैप को देखें तो एक तरफ आज जो म्यांमार देश है, इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करता है मणिपुर, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो अन्य प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, ये सब मणिपुर के सीमाओं से सटे हुए हैं। ये बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर। अब हमने म्यांमार का ये मैप में म्यांमार को क्यों दिखाया मणिपुर के साथ में, इसलिए कि म्यांमार के ही बहुत से लोग रिफ्यूजी बन के किसी वक्त मणिपुर आए थे। उनमें से चीन कुकी संप्रदाय के लोग भी थे। चीन कुकी एक ट्राइबल संप्रदाय है, एक जनजाति वर्ग है, जिसकी आबादी भारत के मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिम दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। लेकिन इनकी 22 सबकास्ट है। इनके लोग मूल रूप से बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि जो मणिपुर में जो चीन कुकी लोग हैं वो विदेशी हैं या म्यांमारी हैं। हाँ, ये आरोप जरूर है, ये आरोप है मणिपुर के संगठनों का कि मणिपुर के घने भीड़ जंगलों में अचानक 30% की चीन कुकी जनजाति वर्ग की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। और इजाफा अचानक कैसे हो गई, इसलिए ये संदेह किया जाता है कि म्यांमार से कुकी की घुसपैठ हुई है, इसीलिए जनसंख्या में इजाफा हुआ है। और इस बात की चिंता मणिपुर के सरकार को है। मैं आपको बता दूं, जो पहला कारण है मणिपुर अशांत होने का, कि मणिपुर के 90% जो है वो वैली एरिया है, यानी पहाड़ी क्षेत्र। 90% मणिपुर का जो क्षेत्र है, वो जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो जमीन है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। और 10%, केवल 10% हिस्सा समतल है। और उन 10% हिस्सों में मणिपुरी मैतेई लोग का निवास है। अब मणिपुरी मैतेई लोगों की जो जनसंख्या है वो लगभग 54% है, और टोटल आबादी है लगभग 34 लाख मणिपुर की। और इसके अलावा जो 44% लोग हैं, यानी कि लगभग 44% जो लोग हैं, 44%, वो चीन कुकी और अन्य प्रजाति के ट्राइबल लोग हैं, वे लोग रहते हैं मणिपुर में। अब ये कहानी ये कैसे शुरू? मणिपुर की सरकार को लगा कि मणिपुर के भीड़ों में, फॉरेस्ट एरियाज में अवैध घुसपैठ हो रही है, वहाँ पॉपी की कल्टीवेशन हो रहा है। पॉपी क्या? अफीम की खेती, अवैध रूप से अफीम की खेती हो रहा है। तो मणिपुर की एन बीरेन की सरकार ने अफीम की खेती के खिलाफ, अवैध रूप से जो चल रहा खेत के खिलाफ मुहिम चलाया। और उस मुहिम के नतीजन बहुत से बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि कुकी लोग नाराज हुए एन बीरेन सिंह की सरकार से, क्योंकि ये उनका रोजी रोटी से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन सवाल है, पॉपी की कल्टीवेशन यानी अफीम की कल्टीवेशन तो इस देश में अपराध है। मणिपुर के कई संगठन ये कहते हैं कुकी, चीन कुकी मूल के लोग जो है मणिपुर के, वो लोग इससे नाराज थे, मणिपुर के सरकार से नाराज थे, इस ड्रग्स के, इस ड्राइव के खिलाफ। दूसरा रीजन ये है कि मणिपुर के संगठनों को, जो मैतेई मणिपुरी है, जो सरनेम सिंह लिखते हैं या राजकुमार लिखते हैं, इनको लगता है कि जो चीन कुकी बहुल जो जनजाति वर्ग है, इनके पॉपुलेशन में, इनके जनसंख्या में 30% की अचानक वृद्धि कैसे हुई। तो ये जरूर कहीं ना कहीं घुसपैठ हुई है म्यांमार से। तो ये एक दूसरा मुद्दा है जिस वजह से मणिपुर अशांत है। और तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु है वो क्या है? वो है एसटी स्टेटस की मांग। किनके द्वारा? मणिपुर के मैतेई मणिपुरियों के द्वारा। हम आपको बता दें कि मणिपुर में एसटी स्टेटस कुकी चीन जनजाति वर्ग को मिला हुआ है, लेकिन जो मणिपुरी मैतेई हैं, जिनके सरनेम आमतौर पे सिंह होता है या राजकुमार होता है, आरके होता है, वे लोगों को एसटी स्टेटस नहीं मिला हुआ है। वे लोग जनरल कम्युनिटी में आते हैं।
लेकिन उनके संगठन मैते मणिपुरियों के संगठन ने 2013 से लगातार हाईकोर्ट में अपील किए जा रहे थे कि उन्हें भी एसटी स्टेटस मिलनी चाहिए। और इसके बाबत इस बार क्या हुआ कि मणिपुर के हाईकोर्ट ने उनके अपील को सुना, उनके पिटीशन को सुना और सुन के राज्य सरकार को मैते लोगों को जो एसटी स्टेटस की मांग की गई है उसको रिव्यू की जाए, उसको सुना जाए। हम आपको बता दें कि भारत के किसी भी अदालत को ये अधिकार नहीं है किसी कम्युनिटी को, किसी संप्रदाय को एसटी स्टेटस या ओबीसी स्टेटस देने की। ये भारत सरकार के अधीन आता है, राष्ट्रपति के अधीन आता है, ये संसद का मामला है। लेकिन इसके बाद जब ये फैसला आया मणिपुर के हाईकोर्ट से कि इसे रिव्यू किया जाए और ये रिव्यू पिटीशन जो है हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश जारी दी गई, उसके बाद ये 4 मई की घटना है। मणिपुर में एक रैली हुई और ये रैली किसने की? कुकी संप्रदाय के लोगों ने मणिपुर में रैली की, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मैते लोगों को अगर एसटी स्टेटस मिल जाएगी तो फिर उनका जो रिजर्वेशन है उसमें से आरक्षण जो है उसमें से काफ़ी हद तक हिस्सा मणिपुरी मैते को भी मिल जाएगा। और इसी से असंतोष होकर जो कुकी लोग हैं उन्होंने रास्ते में निकल के इसके लिए रैली की, विरोध किया। लेकिन अब जो वायरल वीडियो आप सबके सामने आई है बहुत ही घिनौना है। आपको बता दूं ये वही मणिपुर है जहां अज्ञातवश के दौरान पांडवों के अर्जुन की शादी मणिपुर के राजकुमारी चित्रांगदा से हुई थी। ये वही मणिपुर है जहां मेडल दिलाने के लिए मणिपुर की मैरी कॉम बॉक्सिंग एमेच्योर चैंपियनशिप 6 बार जीतती है, पद्म विभूषण से नवाजी गई। मैरी कॉम मणिपुर से है। और तो और मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुई उसमें सिल्वर मेडल जीता। मैं आपको बता दूं मणिपुर देश को खेल की दुनिया में सबसे आगे रखने में सबसे आगे है। लेकिन मणिपुर से आई ये वायरल वीडियो आज पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे मानव जाति को ये शर्मसार कर दिया है। वो 2 लड़कियों के साथ जो बर्बरता की गई, उनको नग्न किया गया सरेआम, उनके साथ बलात्कार की गई। उन दरिंदों की हम कम्युनिटी की बात यहां नहीं कहेंगे, वो किस कम्युनिटी के थे, और वो 2 लड़कियों की कम्युनिटी का भी हम उल्लेख नहीं करेंगे। लेकिन उल्लेख करेंगे एन बीरेन सिंह की, मणिपुर की सरकार की, कि मणिपुर की सरकार ये घटना 1-1.5 महीने पहले की है, लेकिन ये वायरल अब हुई है। अब उन दरिंदों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। लेकिन इतने दिन तक एन बीरेन सिंह की सरकार चुप क्यों रही? क्या ये एन बीरेन सिंह की सरकार की ये सफलता है, प्रशासनिक सफलता है या असफलता? ये तय करना तो आपका काम है, हमारा तो आपके सामने एक से रिपोर्ट बताना है। और आज हम मणिपुर के ताजा स्थितियों पर एक से रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज एन बीरेन सिंह की सरकार हरकत में आई है, आज उन दरिंदों की अरेस्ट हुई है। लेकिन वो 2 लड़कियां जो किसी एक खास संप्रदाय से थी, उनके साथ क्या बीत रही होगी? कल को इस तरह की घटना किसी के साथ हो, किसी के बहन बेटी के साथ हो, क्या हो सकता, क्या दुर्दशा हो सकता है? आप सोचिए, ये जंगल राज है। इस तरह की दुर्दशा किसी सभ्य समाज में नहीं हो सकती है। और मणिपुर, मैंने आपको जैसे बताया, और मणिपुर के मैतेई लोग जो मैंने आपको बताया 54% लोग हैं, वो आमतौर पे हिंदू हैं, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन जो 46% लगभग कुकी चीन मणिपुरी लोग हैं, वो आमतौर पे क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म को मानते हैं। अब ये 2 धर्मों की लड़ाई नहीं है, ये दंगा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के समाज काफी सभ्य है, लेकिन इस सभ्य समाज में इस तरह की असभ्य घटना, इस तरह की दरिंदगी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये घटना तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन वायरल के बाद ये सामने आई। काफी लेट मणिपुर की सरकार ने इसमें एक्शन ली। प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। लेकिन अगर हम मणिपुर के मणिपुरियों की बात सुने, उनकी बात को माने, तो उनमें रोष इस बात का है कि प्रधानमंत्री एक दफा भी उनके रोष, उनके दुख को जानने मणिपुर का भ्रमण नहीं की। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर नॉर्थ ईस्ट का किसी प्रधानमंत्री ने भ्रमण किया हो, नरेंद्र मोदी ने ही भ्रमण किया है। उन्होंने ही लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील किया। नॉर्थ ईस्ट को लेकर जितने संजीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उतने आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा गया। हम किसी एक के पक्ष नहीं ले रहे हैं या किसी एक के विपक्ष में नहीं जा रहे, जो तथ्य है उनको आपके सामने रख रहे हैं। ये निर्णय आपके हाथ में है
आप क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये जनता जनार्दन है, ये आपके हाथ में है। लेकिन मणिपुर की जो स्थिति है उसमें सरकार की विफलता है या नहीं, ये आप तय करेंगे। अगर आप एक्स रिव्यू टीवी में किसी भी मुद्दे को, किसी भी इश्यूज को एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो एक्स रिव्यू टीवी से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।